अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं बेड्स पे चीज़ों को उगाने का, और इसमें काफ़ी आसानी भी है। और पर्माकल्चर में तो सबसे अहम जो एक नुक्ता है वो ये है कि हम जब एक बेड बनाते हैं तो फिर ये परमानेंट वैसे ही रहेगा, इसको बार बार गिराया नहीं जाएगा। और इसी पे एक चीज़ हमने काश्त की, जब उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो दूसरी चीज़ जो है वो इसमें लगा दी जाएगी। इसमें पीछे वो बीन्स लगाए हैं, अभी उनको ट्रायलिसिस के लिए हमने बजाय इसके कि वो कोई महंगी चीज़ नेचुरली जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है। वो भी मैं अभी करीब से दिखाता हूँ। और उसके बाद कुछ बीन्स यहाँ हैं, काफ़ी डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं। ये पर्पल रेन पोटैटोज़ हैं। ये देखें, ये ऐसे जैसे गंदम उग रही है। ये जौ की हमने काश्त की है। तो बीज देने के बाद जौ, बारले, हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं। एक जवा होता है, जवी या जवा कहते हैं, वो चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसे ओट कहते हैं। ओट सीड भी खाने में बाहर ममालिक में, दूसरे ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ ओट सीड का इतना ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं है, एनिमल कंजम्पशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये बारले है, बारले का भी हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है तो वो सत्तू में होती है, जो गर्मियों में सत्तू पिए जाते हैं। तो उसके लिए ये देखें, ये हमने बेड के ऊपर बेड पे सीड डाल के, जौ का सीड डाल के उसके ऊपर मल्च कर दिया है। अब वो मल्च के अंदर से ये पौधे बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये छोटे चूँकि 4 फीट चौड़े बेड हैं, तो एक साइड पे बेड से बैठ के दूसरी साइड तक हाथ पहुंचता है, हाफ तक, दूसरी साइड से हाफ तक। तो ये इसकी वीडिंग आसान हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे कंट्रोल में भी रहेगा। पूरे खेत से वीड ख़त्म करना मुश्किल होता है, उसके लिए फिर ज़ाहिर है स्प्रे किए जाते हैं और पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। वो जो पीछे वाला पोर्शन आपको उस पे नज़र आ रहे हैं, ये मल्च, यहाँ पर हमने आलू सुर्ख वाले वो काश्त किए हैं, और उससे पीछे ग्रीन जो है वो चारा दिखाई दे रहा है। तो ये हाफ एकड़ जो है, इसे हम अब प्लान कर रहे हैं कि हम मूव हो के इस पे आ जाएं, जो हम पर्माकल्चर में जो अपनी एग्रीकल्चर जो है वो काश्त कर रहे हैं। यहाँ से अगर देखें तो ये स्वेल है, स्वेल माउंट है, उसके ऊपर दरख्त लगे हैं। इससे पीछे जो एक पैच है उसमें चारा लगा है, उसके पीछे दूसरी स्वेल, और उसके पीछे जो है ना वो पोर्शन हमने पिछले 4-5 साल से हम वेजिटेबल के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। वो काफ़ी दूर हो जाता है, और उस पर फिर जब ये उस पे जब ये अटैक होता है, कोई बाहर से कोई जानवर अटैक करते हैं, कोई भी प्रेडेटर्स आते हैं, फसल ख़राब करते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल से ज़रा दूर होने की वजह से उस पर कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है। तो इस बार ये सोचा कि क्यों ना हम इसे अपने जो करीब वाला एकड़ है इसमें ले आएँ, और उसको, उस जगह को किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बेड्स हमने अब बना दिए हैं, इन पे वेजिटेबल्स लग गई हैं। कुछ आलू लग गए हैं, आलू वो पुराने स्टाइल से लगे हैं। जब उनको हार्वेस्ट कर लेंगे तो ये बेड एक्सटेंड होके दीवार के करीब तक चले जाएंगे। और ये हमारा जो हाफ एकड़ है, 4 कनाल जगह, ये हमारी वेजिटेबल के लिए मखसूस हो जाएगी। इधर 4 कनाल में कमाद लगा दिया है, और ये चूँकि बिल्कुल शेड के फार्म के साथ वाला एकड़ है, तो ये एक्सेस जो है इसकी बड़ी आसान होगी, और यहाँ पर कंट्रोल भी बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ होती है जो हमारा नुकसान होता है, वो है पॉर्क्यूपाइन, से की वजह से। तो उसका भी हल ये होता है कि आप करंट वायर लगा देते हैं। उसमें करंट तो बहुत हल्का सा होता है, सिर्फ वो झटका देता है, लेकिन फिर भी किसी नुकसान से बचने के लिए, कोई ह्यूमन उससे हर्ट ना हो, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन के अंदर, ये बिल्कुल हमारी ज़मीन के अंदर, यहाँ किसी का अमल दखल नहीं है। साइड पे होगा तो कोई आ भी सकता है, और कहीं कोई गलती से कोई नुकसान ना हो जाए। तो इंशाल्लाह आलू अब हम यहाँ काश्त कर रहे हैं, वेजिटेबल भी यहाँ सर्दियों में काश्त कर रहे हैं। और अभी तक की जो ये सूरत हाल है, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये एक व्यू बनेगा इंशाल्लाह। जो अभी तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो लग रहा है कि ये इस बार हमारा पहले सालों से बहुत बेहतर जो है प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। उसमें भी एक फ़र्क होता है, कहते हैं एक अकेला दो 11। पहले भाई अकरम थे, वो अकेले काम कर रहे थे। अभी एक नसीर है, उन्होंने ज्वाइन किया हमें, और उससे ये अकरम जो है उनका कुछ थोड़ा सा लोड शेयरिंग हो गई है।
और कुछ काम की रफ्तार बेहतर हो गई है और वो चीज़ें हमारी बेहतर हो रही हैं। और सबसे हम यही है कि वहीद पहले इस सीज़न में यहाँ नहीं होते थे, कल्टीवेशन के सीज़न में, तो वो ख़ुद मौजूद हैं, तो वो जो कुछ करवा रहे हैं उस हिसाब से ये इसकी शक्ल जो है ना पहले से कहीं बेहतर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ये आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये जो इसमें मुख्तलिफ़ प्लांट्स हैं, अब ये मुझे याद नहीं है, पता करना पड़ेगा ये कौन से लगाए हैं। लेकिन इसमें दूसरी खूबसूरती भी है कि इसके साथ ये, अगर आप इसके पत्तों की पहचान रखते हैं तो ये फूलों वाला पौधा है नेस्टेशियम। ये जो पौधे हैं ये हैं ऊपर निकल जाने वाले, जैसे सूरजमुखी होगा वो ऊपर निकल जाएगा, या अगर कॉर्न लगाया है तो वो ऊपर निकल जाएगा। तो ये नीचे नीचे जो है ये फूलों वाले पौधे खूबसूरती भी पैदा करेंगे और उसके बाद साथ साथ हमें क्रॉप भी यहाँ से मिलेगी। ये हमने उस दिन लगाए थे बीन्स, तो इसको ट्रेलिसेस चाहिए। दो ही तरीके हैं, या तो हम कोई बने बनाए उसके लोहे के या डिफरेंट पाइप्स लेके वो गाड़ दें और उस पर काम करें, या ये नेचुरल जो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये शाखें जो हमारे पास दरख्तों की कटिंग की हैं उन्हें हमें यहाँ पे लगा दिया है, और ये आप देख रहे हैं कि ये कैसे इसके साथ ट्विस्ट करती हुई ये ऊपर चढ़ती चली जा रही हैं बेलें। तो इससे ये सारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक तरीका है। शायद हो सकता है कि वो अगर लोहे की वो फ्रेम बने हों वो देखने में आंखों को ज़्यादा भले लगें किसी को, लेकिन हमें ये नेचुरल इन्वायरमेंट है और फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इसलिए ये ज़्यादा अपील करता है। तो वो जो सीडिंग ट्रे में लगा के शिफ्ट किया था ये वो हैं जो बड़े वाले दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक। इससे आगे कुछ जो है ना वो सीड्स लगाए थे, उससे आगे ये मटर हैं और डिफरेंट वेजिटेबल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लगा दी हैं। तो ये वो तरीका है जिसमें हम थोड़ी जगह से ज़्यादा क्रॉप ले सकते हैं और उनकी अच्छी केयर कर सकते हैं। हर पौधे तक हमारा अपना हाथ पहुंच सकता है और इसको हम चेक कर सकते हैं। जबकि पूरे एकड़ में जब अगर कोई फसल लगा दी जाए तो बस हम उसके किनारे किनारे फिर सकते हैं, अंदर भी जाते हैं तो फिर जितना हम फ़ायदा नहीं करते उतना नुकसान कर देते हैं, पाँव के नीचे दबा के फसल ज़ाया ज़्यादा होती है। और इस तरह ये है कि हम डेली यहाँ पर जितनी भी वर्किंग करेंगे कोई भी पौधा जो है वो डैमेज नहीं होता, और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होती है उसे हम खुद अपने हाथ से चेक कर सकते हैं पौधे को, और उसको कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो ये रेगुलर हमारा वर्क यहाँ चलता रहता है। तो ये पर्पल रेन पोटैटोज़ का भी आपसे मैंने शेयर किया था आज जौ, और ये सीडलिंग्स हैं। ये जो सीडलिंग ट्रे से हमने तैयार करके यहाँ पर सीड लगाए थे वो हैं, और मज़ीद अब साथ साथ ये जारी है। उधर भाई अकरम है वो डिफरेंट, पहले आलू लगाए थे, अब मज़ीद कुछ चीज़ें जो है ना वो उसके साथ साथ ऐड कर रहे हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि हम एक बेड से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें वो हासिल करें, एक वक्त में सिर्फ एक क्रॉप ना हो, एक क्रॉप को हार्वेस्ट करें तो दूसरी उसमें मौजूद हो, फिर उतनी देर में हम दूसरा बीज लगा दें और वो जगह खाली ना रहे और वो गैप ना बने। तो ये जो हमारी आज तक की प्रोग्रेस है वो शेयर की आपके साथ। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।